this is 1.22 Virudu. Very good question again. Again the problem of JEE Advanced. The velocity of a particle moving in the positive direction of x-axis, और ये आपको दिया गया है velocity as a function of x, माने velocity x के साथ में कैसे बदल रही है, और calculation दिया गया है v is equals to alpha under root x, where alpha is a positive constant. Assuming that at the moment t बराबर 0, the particle was located at point x equal to 0. This is again a very important information. मतलब इनको आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि जस्ट ऐसे ही दे दी गई है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. क्या भैया? फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. बी, द मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एवरेज्ड ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कंप्लीट द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं और अप्रोच बनाएंगे. हाउ टू सॉल्व, इस पर जाएंगे. आंसर इसका कितना है, वो सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है. जब आपके पास में इस किस्म की चीज़ें दी होंगी तो आप सोचेंगे कैसे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बजाय इसके कि आप करेंगे क्या. ठीक है ना. अब देखिए भाई, आपको दिया गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स. अब जब बॉडी मूव करेगी तो जाहिर तौर पर कि भाई बोला गया कि ऐसे मूव करेगा. ठीक है, यहाँ से आप इसको देख लीजिए. ठीक है, इमोशन पिक्चर, और यहाँ से आपने डिज़ाइन किया, ये देखिए. ठीक है, तो जैसा आपको बार बार सिखाया जाता है, ये लड़का है, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये देखिए. ठीक है, और यहाँ पर लिखा है t इज इक्वल्स टू 0, और ये जो तुम्हारे सामने कंडीशन है इस पर लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 0. अब ये आदमी आगे जाएगा. ठीक है, कैसे भी मूव करेगा. सो यहाँ से ऐसे मूव किया, थोड़ी देर के बाद इसका पोजीशन यहाँ पर आया, ये देखिए. सो यहाँ से जो इसका वो होगा, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज एक्स चेंज होगा, और इस जगह पर होगा तो जो चीज़ चेंज होगी वो टाइम चेंज होगी ना. अब उनमें से इसका मतलब क्या हुआ, तो बॉडी की वेलोसिटी जो है वो x के साथ भी चेंज हो रही होगी, जो गिवन ही है. तो जाहिर तौर पर एक्सेलरेशन भी x के साथ में चेंज हो रहा होगा. डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, तो x के साथ में भी चेंज हो रहा है. मतलब x तो डिस्प्लेसमेंट ही है, तो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ में भी चेंज हो रही है, जो दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम के साथ में भी चेंज हो रही है. अब वो प्रॉब्लम बस ये आती है कि जब आप से पूछा जाता है, सवाल में पूछा क्या गया है, कैलकुलेशन तो सारे सही है. आपने बोला सर सवाल में पूछा गया है कि हमको पहली बार तो वेलोसिटी निकालिए और एक्सेलरेशन निकालिए. ठीक है ना. तो अब आपको इसमें सोचना ये होता है कि किस तरह से हम x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकें. ठीक है, तो आपने कहा नहीं सर ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ से आपने ट्राई किया, तो इसको पहले आपने लिखा dx अपॉन dt. आराम से देखिएगा. दैट इज इक्वल्स टू, मैंने वेलोसिटी की जगह dx बाई dt लिख लिया. x a टू द पावर हाफ, वेरिएबल सेपरेबल करा तो ये आ गया dx अपॉन x टू द पावर हाफ. दैट इज इक्वल्स टू, एंड द एक्सप्रेशन यहाँ पर आया a dt. ठीक है, इसको मैं ऊपर लग गया तो आया x टू द पावर माइनस हाफ, यहाँ पर आ गया dx. दैट इज इक्वल्स टू, a इज अ कांस्टेंट नॉट एक्सेलरेशन, ध्यान रखिएगा. ठीक है, एक्सेलरेशन को w लिखेंगे, और इसके बाद क्या होगा, तो आपने बोला सर यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस हाफ प्लस 1. ठीक है, और ये आ जाएगा a इंटीग्रल ऑफ dt. इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो यहाँ पर लिख देंगे t. बस इनिशियल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे. कि जब टाइम 0 था तो बॉडी कहाँ पर थी, तो बोला गया x पर थी, और जब टाइम t ख़त्म हुआ तो बॉडी 0 पर थी, जब टाइम t ख़त्म हुआ तो बॉडी आ गई x पर. इसको आपने सॉल्व किया तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे. दैट इज इक्वल्स टू a इंटू टी. ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2x टू द पावर हाफ, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई t. ठीक है, और इस पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसको नीचे ले आए, और जब हमने स्क्वायर किया तो हमारे सामने रिजल्ट आया x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. ये देख लीजिएगा, ये 2 नीचे चला गया, यहाँ पर x आया a स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4. अच्छा, a की जगह यार अल्फा है सवाल में, तो आप सब जगह अल्फा कर लो भाई,
कांस्टेंट है हालांकि, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा सवाल में दिया गया है हम वैसे ही सॉल्व कर लें तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया x बराबर, तो ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। और इससे हमको फ़ायदा क्या हुआ, हमने कहा इससे हमको फ़ायदा ये हो गया कि ये देखिए, सो दैट इज एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या है, मतलब अब बड़ा सिंपल हो गया, एक बार डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी आ गई, एक बार और डिफरेंशिएट करिए तो एक्सेलरेशन आ गया। तो बोले ठीक बात, तो अब क्या किया जाए, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी निकालने के लिए। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ से 2t आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2t। ठीक है, ये 2 यहाँ से चला जाएगा और वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई t अपॉन 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, सो आपने बोला ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ये देखिए। और एक बार ही और डिफरेंशिएट किया गया, ठीक, तो डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे क्या आ गया, सो बोला w आ गया, दैट इज इक्वल्स टू, तो आपने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एंड दैट वैल्यू इज हाफ अल्फा स्क्वायर। सो वी हैव अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑल टुगेदर and that is positive, so the body is moving in this way। ठीक है, तो ये दो सवाल, तो दो का सवाल का आंसर ये आ गया। हाँ, पहले वाले पार्ट का ये पूछा और ये पूछा है। अब दूसरे में तुमसे पूछा गया है कि भाई आपको निकालना है कि द मीन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एवरेज ओवर द टाइम दैट द पार्टिकल टेक्स टू कवर द फर्स्ट एस मीटर ऑफ द पाथ। ठीक है, तो आपने कहा देखिए सर, एवरेज वेलोसिटी अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो निकल के तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, s मीटर। ठीक है, और आपको टाइम क्या है, तो आपने बोला सब टाइम निकाल लेंगे। तो बोला यार ये कहाँ है, तो आपने बोला यहाँ से पकड़ते हैं, x की जगह क्या डाल दिया जाए, s, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, सो आपने बोला t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर। सो दैट इज ए, अब मैं इस टाइम की वैल्यू को यहाँ पे डाल दूंगा एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। हाँ, ये देखिए दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 4s अपॉन अल्फा स्क्वायर। यहाँ से आएगा 2 बाहर, यहाँ से आएगा अल्फा, अल्फा जाएगा ऊपर। अब सॉल्व करेंगे, सो अल्फा अंडर रूट ऑफ s अपॉन 2। ठीक है, सो दैट इज हियर द वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट s मीटर, किसी सवाल में पूछा जाएगा वेलोसिटी एवरेज ओवर टाइम, किसी में पूछा जाएगा वेलोसिटी एवरेज ओवर दिस। सो इफ दिस पर्टिकुलर थिंग आप इसको इस तरह से देख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो बस ध्यान रखिएगा शुरुआत आपको कैसे करनी है कि पार्टिकल मूव कर रहा है तो सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ एक दूसरे से एसोसिएटेड होंगी ही होंगी। अब जो सवाल बनाएगा प्रोफेसर, तो वो कोई दो क्वांटिटी में रिलेशन निकाल लेगा, और बस आपको केवल ये दाएं बाएं सोचना है कि नहीं ये होगा तो क्या हो गया, ये हो गया तो ये क्या होगा, और उससे आप एक तेज़ दिमाग के व्यक्ति में कन्वर्ट हो सकेंगे। सो दैट इज़ अ पॉइंट बेसिकली।